देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हमने स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनमें से कौन सा होगा ये हमने बताना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, करेक्ट। अब देखो इसका जो डिनोमिनेटर है ये हमको a माइनस बी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। हाँ, इसका जो डिनोमिनेटर है वो a माइनस बी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो जब भी ऐसे स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन तुमको गिवन हो तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को देखो उसका फॉर्म कैसा है, क्या वो a प्लस बी के फॉर्म में है या a माइनस बी के फॉर्म पे है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो ये हमारा डिनोमिनेटर है वो a माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम इसे इसके a प्लस बी के फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास में है 1 माइनस साइन थीटा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके a प्लस बी वाले फॉर्म से जो कि होगा 1 प्लस साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर को हमने 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया है तो हम न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बैलेंसिंग बना रहे, है ना। तो हम न्यूमरेटर को भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। पहले है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के भीतर हमको यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जो ये न्यूमरेटर है वो इस न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों ही क्या है 1 प्लस साइन थीटा ना, दोनों ही 1 प्लस साइन थीटा है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर पर। ठीक है, इन डिनोमिनेटर्स पर आते हैं। तो जो ये डिनोमिनेटर्स है ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमारा जो ये डिनोमिनेटर है वो कैसा है, वो हमें a माइनस बी के फॉर्म पे दिखाई दे रहा है और जो दूसरा डिनोमिनेटर है वो a प्लस बी के फॉर्म पे दिखाई दे रहा है। और जब भी हमें a माइनस बी प्रोडक्ट विद a प्लस बी दिखाई देता है तो हम उसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसी आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा को लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो न्यूमरेटर में हमारे पास में क्या है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म पे है क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म पे है, तो न्यूमरेटर को हमने कुछ नहीं करना है। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर में हमको दिखाई दे रहे हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो लिखेंगे इसको 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में हमारे पास में बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर पर भी होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर पर भी होल स्क्वायर है, तो ये इन स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट अब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तब हमारे पास में आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन दोनों स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर का भी एंड डिनोमिनेटर का भी। तो हमारे पास में आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो हम इस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, हमने इस डिनोमिनेटर को इन दोनों न्यूमरेटर से नीचे यहाँ पर लिख लिया। अब हमें पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो हमको एक्सप्रेशन गिवन था ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ए ऑप्शन में भी हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन है ना, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इज ए। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।